2 बार से वो बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिल रहा था। इस बार टिकट मिला तो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। और नेतागिरी के या नेताओं के लिए एक लक्षण होते हैं कि काम हो या ना हो, आप लोगों से मिलिए, प्यार से मिलिए, उनकी बात को सुनिए। उन्हें लगना चाहिए कि आपको कोई सुन रहा है। क्योंकि ओपी यादव के बारे में कहा जाता है कि काम चाहे जितना करें, कम करे, ज़्यादा करे, लेकिन सौम्य स्वभाव के मतदाता है वो ये फैसला करने को मजबूर हो जाता है कि जीत कौन रहा है, सरकार किसकी बन रही है। तो अभी चुनाव में कुछ वक्त है, कुछ भी हो सकता है। कह सकते हैं कांटे का मुकाबला। चुनाव में महज कुछ समय बाकी रह गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बाजरे की खेती है, कटाई हो रही है और एक तरफ बाजरा खड़ा है। और देखने वाली बात ये होगी 8 अक्टूबर के बाद जब नतीजे आएंगे तो कौन ऐसे खड़ा रह पाता है और कौन अपने घर बैठता है। इस वक्त हम अहिरवाल क्षेत्र में हैं। अहिरवाल क्षेत्र का दौरा करा। हमारे साथ इन खबर के एडिटर हैं विद्याशंकर सर। ये हमें बताएंगे कि अहिरवाल में क्या पोजीशन है किस पार्टी की, या बीजेपी यहाँ से फिर से बाजी मारने जा रही है, जो अहिरवाल बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सर बताएं, अहिरवाल का दौरा करा आज आपने, तो उसमें आपको क्या निकल कर चीज़ें सामने आई। और सबसे पहले सर हम चलेंगे महेंद्रगढ़ की तरफ। महेंद्रगढ़ में सर अटेली से हम लोग चालू करते हैं। तो अटेली से सर, पहली अटेली की सीट है, वहाँ से केंद्रीय मंत्री जो हैं राव इंद्रजीत, उनकी बेटी है आरती राव। तो सर आरती राव है और कांग्रेस से है वहीं अनीता यादव, और वहीं बसपा से अतरलाल जी हैं। तो क्या निकल कर सामने आ रहा है वहाँ से? देखिए, यदि पिछले रिजल्ट पे ध्यान करेंगे, गौर करेंगे तो पाएंगे कि 8 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2 सीटें कांग्रेस को और 1 निर्दलीय को मिली थी। उस लिहाज से अहिरवाल में 11 सीटें पड़ती है। अब की बार थोड़ी परिस्थितियां बदली हुई है। आपने भी हमारे साथ पूरा हरियाणा घुमा, देखा कि किस तरह का माहौल है। उस माहौल का असर इस अहिरवाल पर भी है। और बीजेपी के जो इस अहिरवाल बेल्ट के सबसे बड़े नेता हैं वो राव इंद्रजीत हैं। अटेली विधानसभा क्षेत्र से उनकी बेटी आरती राव चुनाव लड़ रही हैं। 2 बार से वो बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिल रहा था। इस बार टिकट मिला तो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। अनीता यादव कांग्रेस की तरफ से है और जो मास्टर अतरलाल हैं वो बीएसपी के टिकट पे हैं। और इनेलो बीएसपी का पैक्ट है, यहीं के रहने वाले हैं, काफ़ी क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। तो इस तरीके से त्रिकोणीय बन रहा है। लेकिन राव इंद्रजीत की बेटी यहाँ से खड़ी है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। अब देखने वाली बात यह है कि जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो किसकी बाजी लगती है। क्योंकि चुनाव तो चुनाव है, ठीक है कि ये उनका इलाका है, मजबूत है, सब कुछ है, लेकिन चुनाव तो चुनाव है। ठीक है कि ये उनका इलाका है, मजबूत है, सब कुछ है, लेकिन चुनाव तो चुनाव है। तो सर दूसरी तरफ चलते हैं, महेंद्रगढ़ की जो मेन सीट है वहाँ से भी विधायक है राव दान सिंह, और कांग्रेस ने राव दान सिंह को वापस टिकट दिया है। पर भाजपा ने अपने गद्दावर नेता रामविलास शर्मा का टिकट काटकर कंवर सिंह यादव को दे दिया है सर। और उधर से सर एक निर्दलीय भी है, संदीप एसडीएम, जो पिछली बार भी अच्छे खासे वोट काट कर ले गए थे। उसका क्या भूगोल बन रहा है, क्या समीकरण बन रहा है? देखिए, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री पलवल आए थे तो किस तरीके से रामविलास शर्मा से वो मिले थे। पार्टी के वो कदावर नेता हैं, इसके बावजूद उनका टिकट काटा गया। तो जो हम लोग के पास जानकारी है उसके मुताबिक सर्वे कराया था पार्टी ने, उसमें पाया था कि यदि उनको लड़ाते हैं तो सीट लूज करने का खतरा है। राव दान सिंह वहाँ से एमएलए हैं कांग्रेस के, और साथ में लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, वो हार गए थे। तो उनको जो है मात देने के लिए किसी तीसरे आदमी की तलाश थी बीजेपी को। सो बीजेपी ने तलाश किया और नया चेहरा ले आकर के वो मैदान में कूदी है। तो उसके लिए ये मुफीद साबित हो सकता है। तो सर यहाँ से अब चलते हैं नांगल चौधरी की तरफ, जहाँ से कांग्रेस ने टिकट दी है मंजू चौधरी को, और बीजेपी प्रत्याशी वहाँ से उनके एमएलए जो रह चुके हैं अभय सिंह यादव हैं। वहाँ का क्या समीकरण? देखिए, नांगल चौधरी की जहाँ तक बात है, वहाँ पर अभय सिंह यादव काफ़ी एक्टिव रहे हैं, काम भी किए हैं। लेकिन राव इंद्रजीत से बाद के दिनों में उनके शायद इतने अच्छे संबंध नहीं रह गए, तो बीच में खटपट की भी खबरें आई। तो कहा ये जा रहा है कि जिस महिला को उतारा है कांग्रेस ने, मंजू चौधरी को, वो गुजर बिरादरी से हैं। तो वो वोट यदि उनकी तरफ सरकता है तो फिर अभय यादव को नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर नारनौल की तरफ चलते हैं। महेंद्रगढ़ में नारनौल भी है, कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र सिंह है, और उधर से भाजपा ने उतारा है ओपी यादव को। तो क्या उसका क्या समीकरण है? देखिए, ओपी यादव के बारे में कहा जाता है कि काम चाहे जितना करें, कम करे, ज़्यादा करे, लेकिन सौम्य स्वभाव के हैं। और नेतागिरी के या नेताओं के लिए एक लक्षण होते हैं कि काम हो या ना हो, आप लोगों से मिलिए, प्यार से मिलिए, उनकी बात को सुनिए। उन्हें लगना चाहिए कि आपको कोई सुन रहा है। तो वो ओपी यादव में है। तो शायद इसका फ़ायदा उनको मिले। नारनौल में हम लोग गए थे, देखा, कुछ लोगों से बातचीत भी हुई, तो इसका फ़ायदा ओपी यादव का मिलता हुआ सा दिख रहा है।
सर यहीं से चलते हैं हम रेवाड़ी की तरफ। सबसे पहले रेवाड़ी की बात करेंगे। कांग्रेस के जाने माना चेहरा लालू जी के दामाद चिरंजीवी यादव भी यहाँ से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के विधायक भी हैं अभी फ़िलहाल, और बीजेपी ने वहाँ से लक्ष्मण सिंह यादव को लाए हैं सर, उसका क्या? तो देखिए, लक्ष्मण यादव को कहा यह जा रहा है कि राव इंद्रजीत बगल की सीट कोसली के वो विधायक हुआ करते थे, वहाँ से लेकर के यहाँ पर आए हैं और कोसली में जो है दूसरा कैंडिडेट दिया गया। तो शायद उनकी ये स्ट्रेटजी रही होगी कि चिरंजीवी को मात देने के लिए दूसरा कैंडिडेट देते हैं। लेकिन चिरंजीवी के बारे में ये कहते हैं कि काफ़ी मजबूत है, कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, लालू यादव के दामाद हैं, और पिछला चुनाव भी उन्होंने जीता था और इस चुनाव में भी वो एक तरह से भारी पड़ते हुए से दिख रहे हैं। अब फैसला क्या होता है इस पर नज़र रहेगी। सर वहीं रेवाड़ी की तरफ चलते हैं। बावल में बताते हैं कांग्रेस प्रत्याशी ML रंगा हैं, और वहीं से बीजेपी ने उतारा है डॉक्टर किशन कुमार को। उधर का क्या समझ? अब बावल जो है वो रेवाड़ी की एक विधानसभा सीट है, ये आरक्षित सीट है। यहाँ से बनवारी लाल विधायक हुआ करते थे, उनका टिकट काट करके वो मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री, उनका टिकट काट करके इनको दिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पार्टी के पास जो जानकारी थी उस जानकारी के आधार पर ये काम किया गया है। तो अभी के जो मौजूदा माहौल है उसमें कहीं ना कहीं रंगा राव जो है वो थोड़ी आगे दिख रहे हैं। अब अभी चुनाव में कुछ वक्त है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कह सकते हैं कांटे का मुकाबला है। सर कोसली चलते हैं। कोसली कांग्रेस प्रत्याशी हैं जगदीश यादव, वहीं से बीजेपी ने अनिल यादव डहनिया को दिया है जो विधायक थे, और भाजपा ने जो लक्ष्मण यादव है उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जो यहाँ से पहले विधायक थे। हाँ, बीजेपी ने ये प्रयोग किया ना कि कोसली के लक्ष्मण यादव को इधर ले आई, अनिल यादव डहनिया को उधर दे दिया, जगदीश यादव को कांग्रेस ने दे दिया। तो ये चूंकि यादव बेल्ट माना जाता है, इसको अहिरवाल भी बोलते हैं, तो जो भी खेल हो रहा है अहिरों के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से एक अहिर हारेगा, एक अहिर जीतेगा। कोसली में शायद बीजेपी को नुकसान होता है। तो सर यहीं से हम गुरुग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सर बादशाहपुर की बात करेंगे। बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक थे राकेश दौलताबाद, अब उनका किसी कारणवश निधन हो गया अभी रिसेंट। उनकी पत्नी वहीं से चुनाव लड़ रही है, कुमुदनी दौलताबाद, और वहीं से कांग्रेस के हैं युवा चेहरा है वर्धन यादव, और बीजेपी ने राव नरवीर सिंह को टिकट दिया है, जाने माने चेहरे। देखिए, राव नरवीर के बारे में बताते ये हैं कि बहुत उनको मुश्किल से ये टिकट मिला है। पिछली बार उनका टिकट कट गया था और जो राकेश दौलताबाद है वो चुनाव वहाँ से इंडिपेंडेंट जीत गए थे। इस बार जो है उनकी राव इंद्रजीत से ही खटपट चल रही थी और अपने दम पे वो टिकट हासिल किए हैं, मंत्री रहे हैं, काम किए हैं। तो माना ये जा रहा है कि वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और शायद इसका उन्हें फ़ायदा मिले। रही बात कुमुदनी दौलताबाद की और कांग्रेस के प्रत्याशी की, तो वो भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी के दिनों में, अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, वो भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट। सर पटौदी की तरफ चलते हैं। कांग्रेस ने पर्ल चौधरी को टिकट दिया है और बीजेपी ने अपना पत्ता बदल दिया, विमला चौधरी को टिकट दिया है, और एमएलए भाजपा के एमएलए थे सत्य प्रकाश यहाँ से। उसके बारे में देखिए, सत्य प्रकाश के बारे में ये है कि उनको लेकर के काफ़ी लोगों में नाराज़गी थी। आप और हम जब गए थे वहाँ पे, लोगों से बातचीत किए थे, तो बहुत लोग नाराज़ दिख रहे थे और चाह रहे थे कि विमला चौधरी आ जाए। विमला चौधरी पहले से वहाँ पे विधायक रह चुकी हैं, वो भी आरक्षित सीट है। तो पर्ल चौधरी और विमला चौधरी में लड़ाई हो रही है। विमला चौधरी काफ़ी हैवी वेट मानी जा रही है वहाँ के लिए और वो कंफर्टेबल पोजीशन में दिख रही हैं। सर अपने मेन आईटी हब पे आते हैं, गुरुग्राम मेन की बात करते हैं। वहाँ से कांग्रेस ने मोहित ग्रोवर को उतारा है और बीजेपी ने मुकेश शर्मा को, और निर्दलीय नवीन गोयल जो कि बीजेपी के बागी हैं। कहीं ना कहीं इसका फ़र्क देखने को मिलेगा चुनाव में। बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि माना ये जा रहा है कि जो नवीन गोयल है वो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार है और उन्होंने बगावत करके ये चुनाव वो जो है लड़ रहे हैं। बीजेपी ने ये प्रयोग किया कि वहाँ से किसी वैश्य समुदाय को टिकट देने के बजाय एक ब्राह्मण चेहरे पे दांव लगाया है और बीजेपी के ही दूसरे निर्दलीय खड़े होकर के उन्हीं को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। देखते हैं कि नवीन गोयल कितना वोट लेते हैं, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा। क्योंकि होता क्या है कि चुनाव के दौरान जो है ना माहौल बनता है और जब मतदान होता है तो उस दौरान आते आते जो है जो मतदाता है वो ये फैसला करने को मजबूर हो जाता है कि जीत कौन रहा है, सरकार किसकी बन रही है, तो उस तरफ वो जाने लगता है। तो ये भी देखने वाली बात होगी। नुकसान ही बीजेपी को पहुँचा रहे हैं। हाँ, बीजेपी को नुकसान हो रहा है वहाँ पे। सर अब बात करते हैं सोना की। सोना से सर कंवर संजय सिंह थे जो भाजपा से मंत्री भी थे, विधायक थे पहले, और उनका टिकट काट कर दे दिया है बीजेपी ने तेजपाल तंवर को, और वहीं से कांग्रेस प्रत्याशी है रोहतास खटाना। क्या कोई तीसरा सर इसका समीकरण बिगाड़ रहा है?
कल्याण है ना वहाँ पे, डॉक्टर कल्याण जिनको बोला जा रहा है, वो भी तो बगावत करके वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। कंवर संजय सिंह यहाँ से चले गए वहाँ नूह में, और बीजेपी एक गुजर प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिया, वहाँ से और भी गुजर प्रत्याशी है, और इसी बीच में आ गए हैं कल्याण, तो वहाँ पर भी बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तो हो सकता है कि जो सोहना तावड़ू सीट है, पिछली बार कांग्रेस बीजेपी के कब्जे में थी, इस बार उसके हाथ से निकलती हुई सी दिख रही है, कि वहाँ पर चले जाइए, आसपास के क्षेत्रों में चले जाइए, तो लोग साफ साफ बताते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। तो सर आपका अनुमान बताएं कि अहिरवाल फिर से बीजेपी जीतने जा रही है या फिर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है? देखिए, अहिरवाल बेल्ट में आकर के राव इंद्रजीत की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है, अपनी बेटी की सीट को लेकर के उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। अब ये 8-3 वाला हिसाब किताब रहेगा या कांटे के मुकाबले में 50-50 का आ जाएगा, लग रहा है इसी तरफ बढ़ रहे हैं, 50-50 की तरफ। बाकी रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। तो देखा आपने किस तरीके से सर ने पूरा प्रेडिक्शन आपको समझाया है, किस तरीके से कौन सी सीट किसके कब्जे में जा सकती है। आप देख रहे थे इन खबर। ऐसी और वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।